गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और हमारा जो चैप्टर नंबर 16 चल रहा था, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, ओके, जिसके नोट्स हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। नोट्स इसके लगभग ख़त्म हो गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, बाकी जो हैं पॉइंट्स वो हम क्वेश्चन आंसर्स के जरिए ख़त्म कर लेंगे या फिर समझ लेंगे उन्हें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज सबसे पहले एफ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द, एज नहीं है यहाँ पर, वाज आएगा यहाँ। ओके, करेक्ट कर लेना। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चालुक्य एम्पायर। चालुक्य एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन सा था, उसका नाम क्या है, यानी चालुक्य एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन रहा। तो उनका नाम था प्लक्सिन सेकेंड। क्या नाम था आपका? प्लक्सिन सेकेंड। ओके, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे। कौन सी डायनेस्टी के? आपके चालुक्य एम्पायर के या चालुक्य डायनेस्टी के। प्लक्सिन सेकेंड चालुक्य। ओके, चालुक्य एम्पायर समझ गए ना, चालुक्य डायनेस्टी। विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड हर्षकोट। ये हमने पढ़ा ही था, हर्षचरित। और जो हमने लास्ट में कल डिस्कस किया था ना, हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षचरित किसने रोट की थी आपकी, किसने लिखी थी? बनभट्ट ने, जो कि कोर्ट पॉइंट था हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन के समय कौन आए थे? एक चाइनीज पिलग्रिम आए थे, ज़ुएन ज़ेंग। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे पूछिए आपके, कौन से चाइनीज पिलग्रिम ने हर्ष के कोर्ट में आए थे या विजिट किया था, तो वो थे आपके ज़ुएन ज़ेंग। ओके, ज़ुएन ज़ेंग। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा अटपटा नाम है इनका, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट कौन थे, यानी कि समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन थे, कवि वहाँ पे कौन थे। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी वो हरिसेन ने आपके कंपोज की थी, जो कि इलाहाबाद किले के अंदर इंस्क्राइब थी और संस्कृत में लिखी हुई थी। तो सेम थिंग यहाँ पूछी, तो हरिसेन कौन थे? उनके कोर्ट पोइट थे। तो यहाँ पे वही पूछा है कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट कौन था, तो वो थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। हु रोड हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी? बनभट्ट ने। ठीक है, ये भी डिस्कस अभी हमने करा था। किसने लिखी है हर्षचरित? बनभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित क्या है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। क्या है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी। रूलर ऑफ विच स्टेट्स ऑफर्ड देयर डॉटर इन मैरिज टू समुद्रगुप्त। किस स्टेट के रूलर ने ऑफर की अपनी बेटी को, मतलब समुद्रगुप्त को कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। तो ये किस स्टेट के राजा ने कहा था? तो श्रीलंका के राजा ने ये कहा था समुद्रगुप्त को कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए। ओके, तो इसमें कुछ समझाने का ऐसा था नहीं, सिंपल वन वर्ड क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक्सरसाइज जी। अब देखो एक्सरसाइज जी डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रशस्ति। सबसे पहले प्रशस्ति क्या होती है, जो हमने पढ़ा था। हाउ इज इट ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कैसे ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो देखो प्रशस्ति क्या होती थी, कोई इंस्क्रिप्शन होता था जो किसी रूलर के प्रेज में लिखा जाता था, यानी कि उसकी प्रशंसा में लिखा जाता था, उसके बारे में उसमें डिस्कस किया जाता था। ठीक है, वो पूरी तरीके से सच हो ये जरूरी नहीं था। ब्राह्मण इसे लिखते थे, क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण से पढ़े लिखे होते थे, तो वही इसे बनाते थे। तो प्रशस्ति समझ में गया। अब ये हिस्ट्री का सोर्स कैसे? क्योंकि इससे हमें पुराने रूलर्स के बारे में पता चलता है, उस समय के बारे में पता चलता है, तो इसलिए क्या बन गए? हिस्ट्री का सोर्स बन गए। चलो देखते हैं। प्रशस्ति, इट इज़ एन इंस्क्रिप्शन इन प्रेज। प्रेज का मतलब आपको बताया था मैंने, प्रशंसा। ऑफ समवन, किसी के बारे में इसमें लिखा जाता है। दे वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण्स, किसके द्वारा लिखा जाता है? ब्राह्मण्स द्वारा। इन प्रेज ऑफ द रूलर्स, उस रूलर का बखान किया जाता है, यानी उस राज्य के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें इसमें लिखी जाती है। विच में नॉट बी लिटरली ट्रू, जो कि पूरी तरीके से सच नहीं होती। बट दे टेल अस, पर ये हमें बता देते हैं कि हाउ रूलर्स, उस समय के रूलर्स कैसे अपने आप को इलस्ट्रेट करते थे या कैसे होते थे। तो इस तरीके से हमें ये हिस्ट्री का एक सोर्स की तरह यूज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ इज हर्षचरित अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हु रोट इट। हर्षचरित एक हिस्ट्री का सोर्स कैसे है और ये किसने लिखा था। तो देखिए हर्षचरित किसने लिखा था, आपको पता ही, बनभट्ट ने लिखा था, जो कि कोर्ट पोएट थे किसके? हर्षवर्धन के। ओके, किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। इस हर्षचरित के अंदर आपके पूरी हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में लिखा गया है। हर्षवर्धन का एम्पायर कैसा था, उस वक्त क्या किया था। तो इससे हम कह सकते हैं उस वक्त की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल जाता है। तो बनभट्ट, द कोर्ट पोएट ऑफ द किंग हर्षवर्धन, रोट हिज बायोग्राफी नेम हर्षचरित, इन संस्कृत में उन्होंने लिखा। इन हर्षचरित के अंदर देयर इज अ डिटेल अकाउंट, वहाँ पे एक पूरा अकाउंट था, यानी कि जानकारी थी हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में, जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है उस पीरियड की। ठीक है, जब हर्षवर्धन का जो एम्पायर पीरियड था उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन वो देती है। तो इसे इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर द गुप्ता पीरियड।
जो गुप्ता पीरियड आया था, गुप्त पीरियड जिसमें गुप्ता, समुद्रगुप्त और इस टाइप से जो गुप्ता पीरियड था जहाँ पे गुप्ता रूलर्स ने रूल किया, तो उस पीरियड के अंदर क्या क्या सोर्सेज थे जिसके बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर कैसा रहा, उस वक्त क्या क्या कौन कौन से रूलर थे, तो ऐसे कौन कौन से सोर्स थे। तो जो सोर्स थे उस वक्त इन्फॉर्मेशन के वो थे आपका प्रयाग प्रशस्ति थी, जिसके अंदर जो किससे रिलेटेड था आपका समुद्रगुप्त से। कुछ इंस्क्रिप्शन और कोइंस थे, ठीक है, इंस्क्रिप्शन और कोइंस उनसे भी हमें पता चला। द प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता के बारे में बताया गया, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में यानी परदादा के बारे में, उनके दादा, उनके पिता और उनकी माँ के बारे में भी हमें बताया गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारा डिस्कशन उस प्रशस्ति में किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इससे हमें उस समय की इन्फॉर्मेशन, गुप्ता पीरियड की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरीके से इंस्क्रिप्शन और कॉइन से भी हमें गुप्ता पीरियड की जो है डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। ओके, सो हमें इसे छोटी कुछ लाइंस में लिखना था, इसलिए आंसर बहुत शॉर्ट करके मैंने लिखवाया आपको। सो समझ में आ गया आपको कैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिली गुप्ता पीरियड की, उस वक्त की प्रशस्ति, इंस्क्रिप्शन या फिर कुछ कॉइन से ही हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ की पता चली। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। बाकी जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन। ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, ये सब नोट करें अपनी नोटबुक में। ओके, जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं 10 तारीख को मैं आपको सारा होमवर्क चेक करूँगा आते ही, इसलिए अपना होमवर्क अप टू डेट रखें, बिल्कुल कंप्लीट रखें। सो बाय बाय क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।